हमारे पंडित जी महाराज, हमारे एकादश गुरुओं में, शिक्षा गुरुओं में एक पंडित जी महाराज गोवर्धन, वो भजन करते, उनके पास कई बार ठाकुर जी आ जाते, नाम जप नहीं छोड़ते थे। ठाकुर जी कहते हटो, फिर ठाकुर जी कहते भूख लगी है। बालकृष्ण पुत्र मानते थे श्री कृष्ण को। बालकृष्ण कहते बाबा मुझको भूख लगी, तो बाबा बोलते नहीं थे। क्यों नहीं बोलते? भजन चल रहा है, नाम जप अखंड गुरु आज्ञा से। तो इशारा करते लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ऐसे इशारा कर देते, मतलब वहां जाओ, मंदिर में भोग लग रहा है, मुझको तंग ना करो, मतलब कहने का है। भगवान को भी अलग कर देते थे। और भगवान इतना प्यार करते थे, छोटे से बाल कन्हैया उनके गोद में आके बैठ जाते थे। बाबा तंग आ जाते थे। किस बात से? कि जब छूट रहा है, मतलब साधक को चाहिए चाहे वो सिद्ध भी हो जाए, गुरु की अवज्ञा ना हो जाए। गुरु ने नियम दिया है कि 3 घंटे मौन रह करके महामंत्र का जाप करना है। पंडित जी के सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री उड़िया बाबा, वृंदावन के संत, बड़े प्रसिद्ध सिद्ध संत हुए, प्रसिद्ध भी और सिद्ध भी। तो बाबा का नियम है 3 घंटे, पंडित बाबा का नियम है 3 घंटे मौन रह करके जाप करना। 3 घंटे मौन रह के जाप करना। 3 घंटे वो हो नहीं पाए थे, भगवान का विरह व्याप गया। व्याकुल हो गए श्री कृष्ण के लिए, रोने लगे। इधर जाप चल रहा है 3 घंटे महामंत्र का जाप, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी महामंत्र का बाबा जाप किया करते थे, उड़िया बाबा की अपने सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा से। तो 3 घंटे महामंत्र जाप करना है, मौन रह के कुछ और बीच में बोलना नहीं। 3 घंटे पूरे हो नहीं पाए, श्री कृष्ण का, बाल कृष्ण लाल का विरह व्याप गया, रोने लगे, व्याकुल हो गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए। कृष्ण के विरह में ऐसे संतप्त हुए, रोते रोते उनके मुख से निकल गया, हाँ प्राणनाथ। महामंत्र जप करते करते हाँ प्राणनाथ, ये मुख से निकल गया। एकदम बाबा को होश आई। अरे मन ही मन सोचा कि महामंत्र 3 घंटे लगातार बोलना बिना कुछ और बोले, तूने बीच में प्राणनाथ क्यों बोल दिए? उसी समय आसन से उठे कि नीम टूट गया, नीम टूटने नहीं दूंगा। दोबारा से स्नान किया, फिर दोबारा से बैठे आसन पर, फिर 3 घंटे भजन किया, नियम जो मिला गुरु से। 3 घंटे महामंत्र का नियम करने लगे। बाबा की सेवा में थे पूज्य श्री काका जी, उनको मास्टर बाबा भी कहते हैं, नाम तो उनका कुछ और था, मैं नाम नहीं लेता, गुरु तुल्य मानता हूँ, तो हम उनको काका जी कहते हैं। तो काका जी पंडित जी की सेवा में थे। उस समय तो काका जी कुछ बोले नहीं। फिर बाद में जब 3 घंटे का नियम पूरा होके कुछ समय के बाद बाबा का अनुकूल सा माहौल देख करके काका जी बोले बाबा से, पंडित बाबा से, कि बाबा आज आपने 2 बार नियम किया आसन पर बैठ के 6 घंटे, 2 बार क्योंकि आपका तो 1 बार का नियम है। पंडित बाबा ने कहा तो 1 ही बार तो किया, कि पहले भी तो किया था, आप बीच में उठ करके गए। ये तो नहीं हुआ कि 3 घंटे पूरे होने से पहले आपको शौच लग गई, पेट में गड़बड़ हो, शौच गए हो, फिर नहा के फिर दोबारा से नियम किया हो। ऐसा आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको बीच में क्यों उठना पड़ा, या 2 बार क्यों किया, ऐसे प्रश्न किए। तो पंडित बाबा ने बताया कि पेट गड़बड़ नहीं था, शौच नहीं गया था, स्नान करना पड़ा। क्यों स्नान करना पड़ा? तो पूरी बात बताई कि मुख से हाँ प्राणनाथ निकल गया। और नियम ये था कि 3 घंटे लगातार महामंत्र बोलना, कुछ और नहीं। तो पूज्य श्री काका जी ने कहा कि बाबा प्राणनाथ तो आपने कृष्ण के लिए तो कहा था, वो भी तो भगवान के तो पुकारा था, किसी और को थोड़ी पुकारा, सिर्फ नीम तो ही टूटा। का नहीं टूटा है। जब नीम है कि महामंत्र के सिवा 3 घंटे तक कुछ और नहीं बोला, तो प्राणनाथ क्यों बोला? इसलिए मैंने स्नान करके दोबारा फिर ये नियम किया 3 घंटे। कितना नाम को और नियम को कितना महत्व दिया है। 3 चीजें जीवन में अपना लो, नाम और नियम,
और तीसरा नम। नियम, नाम और नम। नेम, नाम और नम, इन तीनों को। नम का मतलब छोटा बन के रहना, नमना, झुक कर रहना, नीवा होकर रहना। नम, नेम और नाम, तीनों जिन में आ जाएं तो बन जाए काम। बाबा विनम्र इतने थे, हम लोग तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं किसी के भी आगे, बाबा तो कोहनी से ऐसे हाथ जोड़ते थे, कोहनी तक हाथ उनके जोड़ते थे, इतने विनम्र हैं। और बाबा जब किसी को प्रणाम करते तो सिर धरती पर टेक करके प्रणाम करते थे, इतने बाबा विनम्र रहते थे। और नाम जप, वो तो उनका अनवरत चलता रहता। नाम जप कितने प्रेमी थे कि चर्चा भी नहीं करते। कोई परस्पर चर्चा कर रहा हो, बाबा ने सुन लिया तो बाबा टोकते थे, अरे नाम जप करो। संत कहते कि बाबा भगवान की चर्चा कर रहे हम, तो कहा नहीं, नाम जप करो। कितने नाम के प्रेमी थे। और नियम, 3 घंटे मौन होकर महामंत्र जाप करना है। कृष्ण विरह में हा प्राणनाथ मुख से निकल गया। दोबारा से नियम किया 3 घंटे का, कि बीच में क्यों बोला। नियम नहीं टूटना चाहिए। बड़ों की बड़ी बात होती है, यही सीखना हमको भक्तों के चरित्र से। तो बहुत साधन है हमारे पास। सबसे ऊंचा साधन इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधार, सबसे ऊंचा साधन है नाम जाप।